बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नोहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन दिनों हम पढ़ रहे हैं ग्रामर के हवाले से कुछ चीज़ें। हमने पिछली जो असबाक हैं उसमें ग्रामर की कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया वगैरह हमने पढ़ा था। फिर हमने तशबीह पे बात की, फिर इस्तिआरा और उसके अलावा कनाया पे बात की। आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे मजाज़ मुरसल पे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये बात याद रखिए कि जो मजाज़ मुरसल का सवाल है ये आपके पेपर में लाज़मी आ जाता है, इसलिए इसको एक तो आपने गौर से सुनना है, लिखना है, अपने पास कापियाँ पेंसिलें लेके बैठें। मैं इंशाअल्लाह आपको ये लिखवा देता हूँ, तफसील से इस पर हम इंशाअल्लाह बात करते हैं। एक तो याद रखिए कि मजाज़ मुरसल की कई सूरतें होती हैं। मजाज़ मुरसल की कई सूरतें होती हैं। आपके सिलेबस में और आपका जो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से उसके हवाले से हम जो पढ़ेंगे वो हैं सूरतें कुल 6। तो पहले मैं वो 6 सूरतें लिख देता हूँ, उसके बाद हम इन पे तफसील से इंशाअल्लाह बात करते हैं। आज का लेक्चर हमारा पूरे का पूरा होगा मजाज़ मुरसल पे। तो सबसे पहले तो मजाज़ मुरसल की तारीफ़ लिख लें। तारीफ़ इसकी है कि अल्फाज को उनके असली मानों की बजाय, मैं लिख देता हूँ आपको आसानी हो जाएगी, अल्फाज को उनके असली मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि उनका तशबीह का ताल्लुक़ ना हो, लेकिन कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर हो। मजाज़ मुरसल कहलाता है। ये मेरे बच्चे इसकी है तारीफ़। आगे इसकी जब सूरतें बयान करूँगा तो इंशाअल्लाह तफसील से बात आपको समझ आ जाएगी। तारीफ़ दोहरा देता हूँ, अल्फाज को उनके असली मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करना कि उनका तशबीह का ताल्लुक़ ना हो, यानी अल्फाज जिन मानों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन मानों और असल अल्फाज का आपस में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो। हमने पढ़ा था कि जैसा कि मानद वग़ैरह उसका ताल्लुक़ ना हो, लेकिन कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर हो, तो उसे कहते हैं मजाज़ मुरसल। मैंने कहा इसकी कई सूरतें हैं, मैं यहाँ पे 6 सूरतें बयान करूँगा। आमतौर पे 2 से 3 आपके पास आती हैं, तो 6 सूरतें मैंने मुनासिब समझा के आपको यहाँ पे समझा दूँ, ताकि पेपर के दौरान जब आप पेपर देंगे इंशाअल्लाह तो उस दौरान आपको मजाज़ मुरसल के हवाले से कोई सवाल आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। मैं सूरतें नीचे लिख देता हूँ, फिर हम उन पर बात करते हैं। पहली सूरत है, यहाँ लिखेंगे मजाज़ मुरसल की सूरतें। नंबर 1 होती है ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना।
दूसरी है मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना। तीसरी सूरत है सबब कहकर मुसब्बिब मुराद लेना। चौथी सूरत है मुसब्बिब कहकर सबब मुराद लेना। पांचवी सूरत लिखें जुज़्व कहकर कुल मुराद लेना। छठी सूरत लिखिए कुल कहकर जुज़्व मुराद लेना। ये बेटा इसकी 6 सूरतें हैं। अब इनको हम तफसील से पढ़ते हैं। ये जो तारीफ़ लिखी है हमने, इसको मद्देनज़र रखना है, इसका ख़याल रखना है। ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना, ये इसकी पहली सूरत है। मिसाल के तौर पे आम तौर पे हम कहते हैं कि मैंने बोतल पी, या असद ने बोतल पी, या ज़ुहा ने बोतल पी। तो याद रखिए यहाँ पे बोतल मजाज मुरसिल है। मैं कहता हूँ असद ने बोतल पी। अब समझने वाली बेटा बात ये है कि बोतल शीशे की होती है या प्लास्टिक की होती है तो वो नहीं पी जाती। हम बोतल में जो मशरूब मौजूद होता है, जो शरबत मौजूद होता है, हम वो पीते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा मैंने बोतल पी, या मैंने लिखा असद ने बोतल पी, तो असद ने बोतल नहीं पी, असद ने बोतल में मौजूद शरबत या मशरूब पिया। अब क्या हुआ, जो बोतल है जो हमने कही यहाँ पे बयान की, ये बोतल उस मशरूब के लिए, उस शरबत के लिए मजाज मुरसिल है, क्योंकि हमने बोतल बतौर शरबत के इस्तेमाल किया जो लफ्ज़ है। तो इसलिए हमने कहा था कि अल्फाज को उनके असली मानों के बजाय मजाजी मानों में यहाँ बोतल नहीं पी जाती, बल्कि क्या पिया जाता है, उसमें मौजूद मशरूब। तो हमने कहना मशरूब था, लेकिन हमने कहा बोतल पी। तो बोतल जो है ये उस मशरूब के लिए क्या है, मजाज मुरसल। समझ आ रही बात की? बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप बात समझेंगे तो आसानी से समझ भी आ जाएगी और कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। दूसरा था मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना। आम तौर पे हम में से जो लोग चाय के शौकीन होते हैं, या ख़ास तौर पे हमारे अब्बू वालिद साहब जो हैं, वो अगर ड्यूटी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, मुलाजमत पेशा हैं या कहीं कारोबार करते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है वो कहते हैं कि चाय जल्दी लाओ भाई, मैं देर हो रही, मुझे लेट हो रहा हूँ। बच्चों को आमतौर पर चाय नहीं पिलाते, कई बच्चे बड़े शौकीन होते हैं चाय के। तो अम्मी कहती हैं बेटा, आप अगर कहते हैं कि चाय पिला दें अम्मी, मेरी वैन आ रही है, मैं लेट हो रही हूँ या लेट हो रहा हूँ, या वालिद साहब कहते हैं कि भाई मुझे चाय जल्दी से दे दो, मैं लेट हो रहा हूँ, तो अम्मी जवाब में कहती हैं कि चाय चूल्हे पे रखी है, पक रही है, थोड़ा सब्र करें, देती हूँ। क्या कहा? चाय चूल्हे पे रखी है। मज़े की बात यह है, कभी आपने देखा है कि चाय चूल्हे पे पड़ी हो? चूल्हे पे वो केतली या वो बर्तन होता है जिसमें चाय पकती है। असल में चाय जिस बर्तन में पक रही होती है चूल्हे पे वो पड़ा होता है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि चाय उस बर्तन में पड़ी है और पक रही है। आम तौर पे हम कहते हैं चाय चूल्हे पे रखी है, पक रही है। तो यहाँ पे चाय
उस बर्तन के लिए मजाज मुरसिल है जिस बर्तन में चाय पक रही है। ये मिसाल है मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना की। इसके बाद मेरे बच्चे तीसरा है सबब कहकर मुसब्बिब मुराद लेना। कहते हैं आज बादल काले बादल चढ़ आए हैं, खूब बरसेंगे। ये हम कहते हैं बादल खूब बरसेगा। बादल खूब बरसेगा। तो मज़े की बात यह है कि सबब क्या है? बादल जो हमने कहा है, जबकि बरसता क्या है? पानी के या बारिश के कतरे बरसते हैं, बादल नहीं बरसता। हमने क्या कहा? आज बादल खूब बरसेगा। हमने क्या किया? सबब कहा, बादल। मुराद क्या लिया? मुसब्बिब। मुसब्बिब क्या है? बारिश के कतरे। तो इसलिए हमने कहा बादल खूब बरसेगा, मुराद है कि हमने सबब कह के मुसब्बिब मुराद लिया, तो बादल बारिश के उन कतरों के लिए मजाज मुरसिल है। बात समझ आ रही है? इसके बाद है मुसब्बिब कहकर सबब मुराद लेना। मुसब्बिब कहकर सबब मुराद लेना। हम आम तौर पे कहते हैं अफसोस अहमद के हाथ से सब कुछ निकल गया। सब कुछ से मुराद क्या है? गाड़ी बिक गई, घर बिक गया, कारोबार में नुकसान हो गया, हर चीज़ जाती रही, वो गरीब हो गया, सड़क पे आ गया। मुराद ये है सब कुछ से। तो सब कुछ क्या है? मुसब्बिब है, और चीज़ें जो थीं वो सबब हैं जिनकी हमने बात की कि उसके हाथ से सब कुछ निकल गया। तो इसलिए ये जो सब कुछ है ये उन चीज़ों के लिए जिनका मैंने जिक्र किया, गाड़ी, बंगला, कारोबार, पैसे, मालो दौलत, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, नुकसान हो गया, तो उसके लिए ये जो मैंने कहा सब कुछ, ये उस सब के लिए क्या है? मजाज़े मुरसिल है। इसके बाद हम बात करते हैं पाँचवीं सूरत की। पाँचवीं सूरत है जुज़्व कहकर कुल मुराद लेना। जुज़्व कहकर कुल मुराद लेना। आम एक मकूला है कि इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है। अब बेटा समझने वाली बात यह है कि ज़िंदगी 4 दिन की नहीं होती, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कोई बचपन में लोग फौत हो जाते हैं, कई 100 साल जीते हैं, 150 100 साल उम्र होती है। तो 4 दिन इकाई है, दिन बुनियाद है। तो ये आम मुहावरा है कि हम कहते हैं मियाँ ज़िंदगी 4 दिन की है। असल में इस 4 दिन से जो मुराद है वो है कि बुढ़ापा, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद बंदा फौत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये फरमान अज़ीम है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर नफ्स ने, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो इसलिए आम ये मुहावरा इस्तेमाल होता है कि ज़िंदगी जो है वो 4 दिन की है। ज़िंदगी 4 दिन की नहीं होती, 4 दिन बुनियाद हैं, जुज़्व हैं। कुल क्या है? ज़िंदगी है, दिन बुनियाद हैं। यहाँ पे क्या कहा? जुज़्व कहकर, जुज़्व दिन हैं। जुज़्व कहे, मुराद क्या लिया? पूरी ज़िंदगी मुराद ली। तो इसलिए जो 4 दिन हैं ये ज़िंदगी के लिए क्या हैं? मजाज़े मुरसिल हैं। आखिरी मिसाल मैं दे देता हूँ, कुल कहकर जुज़्व मुराद लेना। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ,
पाकिस्तान कुल है, मैं पूरे पाकिस्तान में नहीं रहता, बल्कि मैं पाकिस्तान के किसी एक शहर में, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, किसी सेक्टर के किसी एक गली में, किसी एक घर में रहते हैं। कहा मैंने क्या कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान कुल है। मुराद क्या था? मेरा घर मुराद है। किससे? मैंने पाकिस्तान कह के क्या मुराद लिया? अपना घर मुराद लिया। मतलब ये हुआ कि मैंने कुल कहकर जुज़ मुराद लिया। कुल पाकिस्तान है, जुज़ मेरा घर है। तो ये पाकिस्तान जो है ये मेरे घर के लिए क्या है? मजाज़े मुरसिल है। तो ये बेटा थी 6 सूरतें हमारी मजाज़े मुरसिल की, जिसके हवाले से हमने पूरी बातचीत की। कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।